Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajen sir. Dear students, I hope you are keeping good health and learning with us. बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का नेक्स्ट लेसन जो आपका है वोमेंस एजुकेशन। कौन सा है बेटा? वोमेंस एजुकेशन। वोमेंस एजुकेशन को राइट किया है, इसके जो राइटर हैं वो एस राधा कृष्णन यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। मैंने आपका जो एक इसके पहले लेसन पढ़ाया था अच्छे समझा दिया था कि आप समझ गए थे। होम कमिंग के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने राइट किया था। तो उनको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। जो राइटर नेम लेसन नेम है अच्छे से याद करते रहिएगा, ताकि हम जब पैसेज हमको मिले इसका स्पेन लिखने के लिए और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए, रेफरेंस लिखने के लिए, तो हमारे लिए वो यूज़फुल हो। बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है क्या? आज वोमेंस एजुकेशन यानी एस राधा कृष्ण मतलब महिलाओं की शिक्षा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस पूरे लेसन की समरी के बारे में। किसके बारे में? समरी के बारे में। यानी इस लेसन में आपको बताया क्या गया है वो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य में, जनजीवन में तथा प्रशासन में अनेक महान अवसर प्राप्त हैं। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली तथा संयमित आचरण वाली स्त्रियां चाहिए। आप चाहे कोई भी कार्य चुनें, आपको उसे ईमानदारी तथा अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए, तभी आपको कार्य में सफलता और आनंद प्राप्त होंगे। वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, शिक्षा काफ़ी विस्तृत नहीं है। इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देती है वह मान्यता उत्साह प्रदान करने के योग्य है। लेकिन मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि जो शिक्षा प्रदान की जाए वह केवल विस्तृत ही ना हो, अपितु वह जीवन के रहस्यों को जानने के योग्य भी हो। इसे गहराई में अर्थात जीवन के रहस्यों को जानने में हम पीछे हैं। हम विद्वान और कुशल बन सकते हैं, किंतु यदि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तब हमारा जीवन अंधकारमय होगा। हम भारी भूल करेंगे और फिर हमें दुख प्राप्त होगा। गीता में कहा है, व्यवसायत्मिकता बुद्धि रेके, अर्थात निस्वार्थ कार्य में बुद्धि स्थिर होती है और एक ओर ही लगी रहती है। एक सच्चे सुसंस्कृत मस्तिष्क वाले मनुष्य को मानसिक एकरूपता तथा जीवन के उद्देश्य के प्रति प्रेम होता है। एक असंस्कृत मनुष्य के लिए संपूर्ण जीवन भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरा रहता है। बहुशाखा हंताश्च यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं वह आपको केवल ज्ञान और कुशलता ही प्रदान न करे, अपितु आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी दे। वह निश्चित उद्देश्य क्या हो यह आपको सोचना है। ये कहा जाता है कि विद्या विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपीणी विद्या आपको यह ज्ञान प्रदान करती है कि जिससे आप यह तय करेंगे कि क्या उचित है। वह आपको अनुचित बातों से बचने में सहायता करेगी। इसलिए आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षित है। एक वह उद्देश्य जो सदियों से ठीक रहा है, वह हमारे देश और संसार की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में ठीक नहीं भी हो सकता। इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपनाएं वह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तब हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उस कार्य को समाप्त करते समय शांति शांति कहते हैं। अध्यापक तथा शिष्यों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी है जिसमें स्त्रियों के गुणों के ह्रास के विषय में पढ़ा है और उसका मुख्य कारण है दया की भावना का ह्रास। दूसरे शब्दों में स्त्री का प्राकृतिक गुण दया है, यानी दया है। यदि आप में दया नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है कि उसे अपने दूसरे का ध्यान रखना, जो रखने की भावना, दया और सहानुभूति के गुण पैदा करने चाहिए। इन गुणों के बिना हम मानव कहलाने के योग्य नहीं हैं, बल्कि केवल नर पशु हैं और अधिक कुछ नहीं है। एक प्रसिद्ध कविता है जो हमें बताती है कि संसार विश्व वृक्ष है। इस अपूर्ण विश्व में अर्थात असंसार में
अद्वितीय गुणों के दो फल हैं। वे हैं अपनी महान साहित्यिक कृतियों का अध्ययन और महान विचारकों के साथ एक रूपता। यही वो दो बातें हैं जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को बदलती हैं। मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हम अपनी महान कृतियों का अध्ययन करें, देश की उन सभी महान कृतियों का जो हमें विरासत में प्राप्त हुई हैं। एक उपनिषद के छोटे से कथोपकथन में एक प्रश्न किया गया है, अच्छे जीवन का सार क्या है? शिक्षक उत्तर देता है, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? बादलों की गड़गड़ाहट होती है, दा दा दा। तुरंत शिक्षक ने समझाया कि यही अच्छे जीवन का सार है, दम, दान व दया। यही अच्छे जीवन का निर्माण करती है। दम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, जो मानवता का प्रतीक है। रामायण में बताया गया है, जब लक्ष्मण वन को जाने लगे तब उसकी माता ने उन्हें बताया, राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना, सीता को अपनी माता के समान, वन को अयोध्या के समान समझना। जाओ मेरे प्रिय बेटे। हमारी साहित्यिक कृतियों में बहुत सी ऐसी आनंददायक कहानियां हैं जो हमारे भीतर महान नैतिक शक्ति का संचार करती हैं, जो हमारे लिए एक रूपरेखा बनाती है, जिनके अनुरूप हम अपना आचरण बनाते हैं। हमें अच्छी स्त्रियां दो, हमारी सभ्यता महान होगी। हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान होगा। जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं तब आपके सम्मुख कुछ लक्ष्य होते हैं। जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रह रहे हैं। यह ज्ञान आप विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल से प्राप्त कर सकेंगे। आप लोगों को कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रशिक्षित करें ताकि वे अपने जीविकोपार्जन कर सकें। इन बातों को पूरे संसार में शिक्षा के लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं और तकनीकी योग्यता जिसके द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। किंतु उस शिक्षा की क्या विशेषता है जो हमारे देश के विद्यालयों में दी जा रही है? हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दक्षता और ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि उच्च जीवन की प्राप्ति का प्रयास करना है। एक ऐसे संसार के निर्माण का प्रयास जो स्थान व समय से परे हो। यद्यपि बाद वाला पहले वाले को प्रकाशित और क्रियाशील करता है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। सदियों तक हमने स्त्री जात की उपेक्षा की है। परंपरा संभवतः इससे भिन्न रही है। पूरा कल्पेशु नारी नाम पूरा कल्पेशु नारी नाम बेटा मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापनाज वेदानम गायत्री वाचानम तथा। प्राचीन समय में हमारी स्त्रियों में उपनयन संस्कार होता था। वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी हो जाती थी। वे गायत्री मंत्र का जाप करने की भी अधिकारी हो जाती थी। ये सभी बातें हमारी स्त्रियों के लिए खुली थी, किंतु हमारी सभ्यता संकुचित हो गई और स्त्रियों की पराधीनता हमारी सभ्यता के पतन का एक प्रतीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से हमारे देश में एक क्रांति आई और अब स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आई होप ये आपको बेटा समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के नेक्स्ट पैसेज के साथ में। हैप्पी स्टे होम, बी सेफ, कीप रनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।